अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य आप दृढ़ धार, आशाएं गुरुदेव की और न चित्त विचार, आशाएं गुरुदेव की और न चित्त विचार। श्रद्धा के मूर्ति पूजनीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर के संवाद को पाठ में सुने। कबीर साहब की बानी, दादू दयाल जी महाराज की बानी और अपने आराध्य देव की अमृतमय बानी का पाठ सुने। भगवान ब्रह्मा क्या जानने के लिए गए हैं? संसार के लोग बड़ा दुखी है, परेशान। इससे निकलने का क्या उपाय? चूंकि भगवान शंकर को योगीश्वर कहते हैं। आप योगी जनों के भी ईश्वर, तप करने वाले के ईश्वर, साधनशील स्वयं आप। नहीं तो संसार में तो बहुत है, जपिया तपिया बहुत है, लेकिन शीलवंत कोई एक। तो महाराज कल्याण कैसे होगा? जीव का कल्याण भगवान शंकर ने कहा, इसके लिए कोई योग को विशेष कहते हैं और कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं। लेकिन मेरा एक अपना अनुभव है, वो मैं बता देता हूं। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हभो, योगोऽपि ज्ञानेनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्मभ्यसेत। योगहीन ज्ञान, अज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता? यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। मोक्ष क्या चीज है जिसमें जाने के लिए ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए? पहले मोक्ष को समझ लीजिए। मोक्ष कहते हैं सारे दुखों से छूटने का स्थान को।
मोक्ष कहते हैं उस स्थान को जहां जाने के बाद पुनः लोग संसार में नहीं आते। मोक्ष को मुसलमान भाई कहते हैं नजात, मोक्ष को ईसाई भाई कहते हैं लिबरेशन या सेल्वेशन। मैंने सारे दुखों से छूटने का स्थान, वही है मोक्ष धाम। वहां चंद्रमा सूर्य का भी पहुंच नहीं है, वहां चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं है, वहां धरती और आकाश भी नहीं है, वहां पवन और पानी भी नहीं है, वहां काल की भी पहुंच नहीं। वो कौन स्थान है? संत कबीर साहब बताते हैं, कहाँ उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन और रतिया, न दिन न रात। विचित्र बात। और दिन भी है नहीं है, रात भी नहीं, नहीं वहां धूप है और न छाया। कहाँ उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तहां पवन ओ पानी, गए जिन देश वह जानी, वहां नहीं धरनी आकाशा, करे कहां कोई संत वहां बासा, वहां गम काल का नहीं, नहीं धूप ओ छाई, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। सब न जाएगा वो। उस देश की बात में कह रहा, सन पलटू साहब ने कहा, उस देश की बात में कहता हूं। आसमान के बीच में सुलाख है जी, अब बादशाह उसी बीच बैठा है। सुर्ख परे बिन आंख है, सूझ परे बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है। आफताब तसद्दुख लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। उस देश की बात में कह रहा हूं। सखिया हुआ घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, सखिया हुआ घर सबसे न्यारा। जहां पुरुष तहमा कछु नहीं, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। सखिया उस देश की बात वो न्यारा है। सैन कहते अगर हमारी इशारा समझेंगे, इशारा समझाने के लिए तो क्या नहीं करना पड़ता, वही है ज्ञान और ध्यान। महाभारत का युद्ध चल रहा था, सेनाध्यक्ष बने थे पितामह भीष्म। पांडव अर्जुन के बाण से शिखंडी के आर लेकर बाण चला रहा था। कौन? अर्जुन। और शिखंडी वो साप बस बने थे। और पितामह भीष्म में बाल ब्रह्मचारी
औरत के तरफ गलत निगाह से नहीं देखते, नहीं देखते। अब यहां खड़ी है औरत, कैसे चला? अपहरण करके लाया था ना पितामह भीष्म अपने भाई के शादी के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों बहन को ले आए थे। उन्होंने कहा कि देखो मैं तो पहले से साल्व नरेश को पति मान लिया। ख्याल कीजिएगा हमारे भाई बहन सब, पहले जमाने की बात देख लीजिए। पति हमारा जैसा है वैसे रहूंगे। धृतराष्ट्र के साथ अभी गांधारी की शादी नहीं हुई है, लेकिन जानकारी मिल गई कि हमारे पति संसार को नहीं देख रहे हैं, तो चलो मैं भी नहीं देखूंगी, पट्टी बांध लिए। वही शकुनी ने प्रतिज्ञा लिया कि हमारी बहन जिंदगी भर के लिए प्रतिज्ञा ली है, तो हम भी प्रतिज्ञा लेते हैं कौरव पांडव वंश को मिटा करके ही दम लेंगे। वो तो प्रतिज्ञा लेके आया था मारने के लिए। हमारी बहन दुनिया को नहीं देखी तो उनको भी नहीं देखने देंगे। देख लीजिए, ख्याल कीजिए हमारे बहन सब, पति नहीं, पति भगवान, हम भी नहीं देखेंगे। हाँ, सारा भी जुआरी छोड़ करके बोलिएगा, अलग बात है। तो आज पति मांस मछली नहीं खाते हैं, दीक्षा लेके ध्यान कर रहे हैं। कन्या कहती है अच्छा उन्हें खाचने दो ना, हमरा चित्त से उतरते तब ना। ऐसे औरतिया सब छे बाबा, पति नहीं खाए के तो नहीं खाए छे, पतियों कमजोर होगा तब ना। जो जैसे नचाती है तो नचता, मार खा लेता, दे हाथ झाड़ के तटा, कोई नहीं देखे। कनिए टान मारल के घरे में के दखल। बाहर में तो बंडी या सब चलता है, धोती कुर्ता बंडी, थोड़े जानता है कि कन्या घर में मारे छे। तो पहले की माँ कैसी थी याद कीजिए। कहा मैं साल्व नरेश को मान ली हूं, वही जाकर के छोड़ दिए कि ठीक है मैं पहुंचा देता, तो पहुंचा दिए। लेकिन साल्व नरेश ने कहा जब दूसरे पुरुष ने इसका स्पर्श किया तो हम भी नहीं रखेंगे। तो बेचारी ना इधर की ना उधर की, वही शरीर त्यागी प्रतिज्ञा ली, भीष्म तुमको मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी। वही बने है शिखंडी, और उसी का आर लिया अर्जुन। नहीं तो अर्जुन का मजाल था, पितामह भीष्म को मार देता। अरे महाराज, ब्रह्मचारी में वो स्वयं तप होता है, तप। वो तो चाहे तो कुछ भी कर देगा महाराज। ये कौन लोग कहते आजकल नहीं सुनते हैं कि बेटा आएगे दत्ते तो माँ बाप का मुक्ति है। अभी गए थे हम लोग झारखंड, तो सत्संग के बाद में बैठा हुआ था एक जगह, तो एक बुढ़िया आई, हमसे कहती है कि बाबा हो कहो की बात, तो तोरा सनी के तो बाल बच्चा नहीं छो। मैंने कहा कि कन्या का पते नहीं है तो बाल बच्चा कहां से? कहा कि बाल बच्चा नहीं छे, तो मुंह में आगे के दतो। कहलिए मरे के जहिया मन हेते ना तो अपने से मुंह में आग ला ले। बाले बच्चा नहीं छे के मुंह में आग ले। तो कल के एहना ही बोलबो, कल के हमरे जते बाबाजी छो यहाँ पर देख दुगो छोड़ करके का सब ठो तो वैसे है ना, निबंध से सब बैठा हुआ मंच पर, सबका ना पूछबो, हमरे टाइलो पूछे के मुंह मांगी दतो, एते जे निबंध सब छो।
बुढ़िया के तोरा से नहीं गप करबो। कल जे बोलेलको के तोरा हमरा पास में बहुत जड़ी सब छे बुढ़िया। ना एक बात बताबो, सुगरनिया का 16 गो बच्चा है छे तो ओकरा मुक्ति के करबे छे? कुतिया कहे छे 5-7 गो बच्चा तो सब मुक्ते भागले। तो बताओ भागी बुढ़िया वहां। लोग की भावना है कि बेटा आग देगा तो हमको मुक्ति हो जाएगी। ये ब्रह्म लोकामति का भोरा रे। तो पितामह भीष्म में सरसैया पर पड़े हुए। पांडव कौरव में विचित्र बात, युद्ध करता था दिन भर, शाम में सबके सब मिलता था। पर ये महाभारत, पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हैं तो उसी समय में पांडव आ गया, साथ में कृष्ण भी। पितामह भीष्म चारों तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तो अंतिम घड़ी की प्रतीक्षा में, एक काम करना, मैं जब मर जाऊं मुझे ऐसे स्थान पर जला देना जिसके बाद मुझे जलना न पड़े। ऐसे स्थान पर जला जहां कोई जलाना। पितामह भी शरीर त्याग दिया। पांडव लोग विचार किए कि दादाजी बोले कि ऐसे स्थान पर जलाना, हम कोई नहीं जला। सूक्ष्म बुद्धि नहीं लगाई, भगवान श्री कृष्ण से भी नहीं पूछी, आपस में ही पांचों विचार कर हिमालय के सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा, वहां तो कोई नहीं जला। अब कितना दूभर काम महाराज, वो भी आसान कर लिया। हिम्मत होना चाहिए। वह कौन सा उगता है जो हो नहीं सकता? हिम्मत कर इंसान, क्या हो नहीं सकता? हिम्मत होना चाहिए। उठा करके येन केन प्रकारेण लेके चले गए। हजारों फीट ऊंचा चोटी है कंचनजंगा, वहां चिता बना दी। पितामह भीष्म को उस पर चिता पर रख के चिताग्नि प्रज्वलित करने के लिए आगे बढ़ते हैं युधिष्ठिर महाराज। आकाशवाणी होती है, रुको रुको रुको। पितामह भीष्म की अंतिम अभिलाषा पूरी करो। अब ये तो अबाक हो गए। अरे महाराज आप कौन अंतरिक्ष से बोल रहे हैं? सामने तो आइए, परिचय तो दीजिए, आप कौन? फिर आवाज होती है, क्या करने आए हो? का पितामह की अभिलाषा पूरी करने। पितामह ने कहा है ऐसे स्थान पर जलाना जिसके बाद मुझे जलना ना पड़े और कोई जला ले। वही स्थान का वही खोजा है। तब जी वही खोज रहा, खोज करके आया। का सुन लो, अत्र भीष्म सतंग दग्धं पांडवानां सतत्रियं द्रोणाचार्य सहस्त्रं च कर्ण संख्या न विद्यते। इस स्थान पर पितामह भीष्म 100 बार जल चुका है। अत्र भीष्म सतंग दग्धं पांडवानां सत्रियं, तुम पांडव लोग जो खड़े हो इसी स्थान पर 300 बार जल चुके हो। द्रोणाचार्य सहस्त्रं च, इस स्थान पर द्रोणाचार्य 1000 बार जल चुका है। कर्ण संख्या न विद्यते, कर्ण की गिनती नहीं है। स्थान खोजो। तब देखने लगे कृष्ण के तरफ
अब क्या किया जाए? कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये बात तुम नीचा में भी मुझसे पूछ सकता था, इतना परेशानी उठाने के बाद हमसे पूछ। परेशानी जब आती है तब गधों के लोग बाप बोलता। पहले तो शेर बना रहा था, शेर, हमसे बढ़ का कौन है, हम ही सब कुछ हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा जी उस संसार के कोई स्थान नहीं है का, तब वह मोक्ष धाम, वहां ये शरीर जाके नहीं जलता। देखे जलाते हुए मोक्ष धाम में, नहीं तो सब पहुंच जाता। अब ये तो लिखबे करता है, लोग नहीं लिखते हैं। कोई बाप मर गया, दादा मर गया, दादी मर गई, मैं मर गया, मरते हैं अभी लाश घर में, बेटा पहुंच गया कहां, प्रेस में, क्या लिखेंगे, स्वर्गीय फलना बाबू का कार्यक्रम ऐसा है। महाराज बड़ा बड़ा ट्रेन में भी रिजर्वेशन होता 3 महीना पहले, यहाँ बाप का लाश घर में, रिजर्वेशन हो गया स्वर्ग में। तुम लिखा स्वर्गीय, स्वर्ग गया बाप, तुम लिखा है स्वर्ग। पता लगाया कि स्वर्ग में मेरा बाप, दादा, नाना, नानी, माँ बैठी हुई है। पता लगाए, लिखे हैं स्वर्गीय। कहीं माए बाप की आसक्ति घर में लगी हो, अभी तो पाठ में सुने होंगे, देहावसान समय चित्ते यद्दद्धि भावेत तत्तदेवा भवे जीवायतेव जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, यही होता है जन्म का कारण। भावना कैसे, दिन भर हाय बाप है, माय है, बेटा है, धन, इसी में परेशान परेशान है। मरते समय हुआ कि हे भगवान मैं तो जा रहा हूं संसार से, बेटा है बाहर में, ये मकान बनाए, इतना बढ़िया टाइल्स लगवाए, हर तरह की व्यवस्था किए, रहेगा कौन। सोचते सोचते कहीं मर गया बूढ़ा या बूढ़ी, तो घर में जन्म ले लेंगे तुरंत चूहा चूहिया चुचुंदर चुचुंदरी बन के। ये चूहा चूहिया जो है कोई बाहरी आदमी है नहीं महाराज, आप ही के बाप दादा लकर दादिया माए है। ये छुछुंदरी घोंछी आ रही है, नहीं देख रहे हैं कौन है, वही। यहाँ बेटा लिखता है स्वर्गीय फलना बाबू, स्वर्गीय है न, बाबूजी स्वर्ग गए, अब बाबा यहाँ चूहा बन के तैयार है ना, लिखा है स्वर्गवास, अब माए बाप कर रहा चूहा बास। यहाँ न खोजो पहले, अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में, जीवन में तो दान पुण्य कुछ किया नहीं, शुभ काम किया नहीं, महापुरुष के चरण हाथ गया। यदि जीवन में धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा, अरे भोग के भूखा भला, आगे क्या खाएगा कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा। कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। ये तो किया नहीं, हाय बाप है बाप, धन को जमा किया, मरते समय हुआ ही भगवान। वहां सत्संग हुआ था खाबंदेरा में, सारे गांव वाले अपना अपना पैसा इतना पैसा दे के लगा सत्संग करा दिया। हमरे कपार में कौन आग लगा था किसी जमा किए, अब दान क्या करेंगे, कौन लेगा। सोचते सोचते शुभ काम किया नहीं, ना दान किया, ना पुण्य किया, ना भोग किया, तो नाश किया। गया मरते समय हुआ क्या हुआ, कुछ भी नहीं किया। सोचते सोचते मर गए, सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी वासना रह गई बच्चे में, हे भगवान ये बच्चा को कौन खिलाएगा, कौन प्यार,
हमरे पेंशन के पैसा पर तो हमारा पोता कोटा में मोटा हो रहा, अब कौन देगा इस कोटा में पर, हम तो मर रहे। कहीं बुढ़वा की आसक्ति रह गई, बेटा पोता में मर गया, बन जाएगा सुअर। यहाँ बेटा लिखता है बाबूजी इसका स्वर्गवास, अब बाप कहाँ यहाँ कर रहा सुगरवास, सुगरवा बन के तैयार। अगर औरत की वासना रह गई बच्चे में, देखिएगा माय दाय चलेगी सत्संग में, पुतो कहेगी माय सत्संग में जाए छो कहाँ, आ तू जे भवन सत्संग करे, आई घर में काम कर दे, बच्चा सब काम कर देते, लेना जा करो एकरो लेना जा, वही खेल। और पुतो हुआ अपना बलाई टाल कर बुढ़िया के कपार पर दे देती, अब बुढ़िया लेते आती है, वो कमंडल का झुला रही है, वो सत्संग सुन रही है कि ना सुनेंगे ना सुनने देंगे, वो कमंडल को झुला रही है बुढ़िया। अब मरते समय याद आएगा, है हे बाप ये पोतबा का बड़ा गला लगबे, हमरा बिना नहीं रहे थे, सत्संगों में जाते थी, कमंडल के संगे लेने जाते पीठ पर, आप के केना रहते बच्चा। सोचते सोचते कहीं बुढ़िया मर गई, बन जाएगी सुगरी, और सुगरी के बार में 16 बच्चा, खिलाओ कितना खिलाती, 2-4 को पीठ पर, 2-4 को गर्दन पर, 2-4 को गोद में बैठेगा, और 2-4 को घूमता रहेगा कि भैया खाली करेंगे तो हम बैठेंगे। कहीं सुगरी दोहरा दी, तब तो 32 बच्चा में के बीच में बैठकर बिरहा गाइएगा और जन्म बर्बाद कीजिएगा। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, कम से कम बूढ़ा सब सावधान हो जाइए, जो बकद छोड़िए कोई बात नहीं, बूढ़ा सब 80 वर्ष का बुढ़वा, कहीं पत्नी मर गई, देखिएगा बुढ़वा का रोना धोना है डजिया में, तू मर रहो हम कना रहबा तोरा बिना, गुदरी के लिए कपार धुंडा बुढ़वा। अरे वो तो पुण्यवती थी, सोची होगी कि जवानी में ये भगवान का भजन करता तो उस समय मैं आ गई, तो बेचारा भजन तो किया नहीं, लगा रह गया मेरे ही आगे पीछे घुर दिया। बुढ़ापा उम्र भी इसका बर्बाद न हो जाए, मैं रहूंगी, बर्बाद करता रहेगा जीवन को, चलो मैं ही छोड़ देती हूँ, फ्री होकर के भजन करेगा। कितनी पुण्यात्मा थी वो, तो इसको छोड़ दिया बुढ़वा को कि भजन करो, फ्री होकर के भजन करो। आसक्ति मुझ में थी, मैं ही एक बाधक थी, चलो छोड़ दिया, चलो भजन करो। तो औरत तो पुण्यात्मा छोड़ के गई, आई पगलबा गुदरी के कपा धुन रहा है, हम कना रहबा तोरा बिना। सोचते सोचते पत्नी की याद में कहीं मर जाएंगे, कुत्ता बन के जन्म लेंगे। रोड पर कुत्ता जो घूमता कौन है, सब कुत्ता वही बुढ़वा है, कन्या से बड़ा प्रेम होगा बुढ़िया से, भाई कुत्ता बन के खोज रहा है बुढ़िया को, कहाँ गया तो ये है कुत्ता। अगर पति में आसक्ति है, हमारे माँ बाप बहन भी कम नहीं है दम मारने वाली, मरने के बाद वो ठेकेदारी लेती है कि मैं मर जाऊंगी तो ब्रह्मचारी बन के रहेगा कि नहीं रहेगा, ए भगवान क्या करेगा नहीं करेगा। सोचते सोचते कहीं मर गई, कुतिया बन के जन्म लेगी। इसलिए कहते हैं परमेश्वर की वासना अंत समय मन माय, तन छूटे हरि को मिले, उपजे बिन से ना। परमेश्वर की वासना किनकी होगी, सबकी। महाराज जो माना ध्यान दृष्टि जो नादान संधान क्रिया में प्रवीण है, उनका देखिएगा वासना। हम लोग तो सौभाग्य मिला, एक ब्रह्म का सानिध्य सौभाग्य मिला था,
संत के बारे में जीवनी पढ़ता हूं, इनको प्रत्यक्ष देखा। रामायण की पाठ हो रही है, पाठ कर रहे हैं, अब बिच्चे में गुरु महाराज आंख बंद है, झुक जाते, तो पाठ करने वाले सोचते थे गुरु महाराज सो गए, तो बंद किया, तुरंत कहे बंद कहे कर दिया। अरे महाराज, घड़ी की सुई 12 पर जाने की देरी, टन टन करने की देरी नहीं होती। कहां पर था, एकदम तुरंत स्विच ऑफ करते थे, स्विच ऑन कर लेते थे तुरंत। भोजन कर रहे हैं, पूज्य से महाराज मुंह में देते, चम्मच से एक ग्रास लिए, दूसरा दिए, ज्यों का त्यों। कहते हुजूर भोजन कर लिया जाए, हुजूर भोजन कर लिया जाए। हुजूर तो कहाँ गए पता नहीं, कौन देश में भ्रमण कर रहे। खिलाने वाला कहता भोजन कर लिया जाए, 2-4 बार कहने के बाद हुजूर भोजन कर लिया जाए, फिर देते थे। कहाँ जाते थे, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खराटा लेने लगते थे। कहाँ चले जाते थे, बैठते थे कहीं या देखने लगते थे कहीं, कहाँ देखते थे। वही आंख सबको है। एक बार धरहरा में गुरु महाराज रह रहे थे, वहां इनका पैतृक गृह है, अब बस वहीं बगल में इस बार 24 और 25 यही नवंबर को अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन भी है, वहीं बगले में। देखने का मौका लगेगा, देखिएगा। तो वहां बहुत जमीन है गुरु महाराज जी का, तो सरसों का खेती किए थे। वहां तो लगभग 30-35 बीघा में तो बांसे है, 30-40 बीघा में बुझिए आम का बगाने है। अब कितना जमीन का विचार कीजिए, कुछ तो उपजाओ भी। सरसों का खेती की, तो एक आदमी आए, कहते गुरु महाराज सरसों लेना है। कहा देखो उस घर, वो घर है ना, कहा उसी में है सरसों, और वहीं तराजू है बटखरा भी। कितना लेना है? 10 किलो का पैसा रख दो। तो पैसा 10 किलो का दे दिया और चला गया उस घर में। तो देखा कोई आदमी नहीं, बाहर आके देखा कि कोई तो है नहीं अगल बगल में, तब तो नाप लेंगे। तो अगल बगल में देखा कोई नहीं, और सोचा में ही बाबा इतना दूर में है, जब तक आएंगे तब तक हाथ मार लेंगे। 10 किलो का दाम दिया, 15 किलो तोल लिया, तोल करके चला गया घर। घर गया तो पत्नी को लेकिन बोल दिया सत्य बात, का देखो ना गुरु महाराज के 10 किलो के पैसा दे लिए, अब 15 किलो सरसों ले लिए। पत्नी बड़ी भला आदमी कहती सुना ना, 10 किलो जो छ कहा ओकरा तोल के अलग क्या ले, अब 5 किलो के अलग से पेरेबे, ओकरा तेल बनेबे अलग से, तो नहीं पिला। 10 किलो का अलग क्या ला, 5 किलो का अलग क्या ला। अब नापने लगा तो सरसों 8 किलो हुआ, कहीं 15 किलो। तो कहा गुरु महाराज के बटखारा तो कम नहीं है, तो अपना बटखारा और सरसों लेके फिर गया गुरु महाराज के पास। कहा सरकार अपने के जो बटखारा छे ना, कहा वो कम छे। कहा नहीं हमार बटखारा तो बढ़िए छे, तोहर नियते खराब छे, तोहर नियत खराब छो, बटखारा तो हमारे पूरे छे। तो दला 10 किलो का पैसा, नापला 15 किलो। उसका तो होश है, और अरे बाप रे बाप, कोना कैसे देख लिया, तो दूर में था, कोई देखने वाला भी नहीं था, तो पैर पकड़ लिया, है ना। सरकार गलती भा गई,
का जो नापी है फिर 10 किलो भेज तो फिर गया नापने के लिए घर में, तो बेटखारा साथे में पासे में नापा सरसों, तो 10 का 10 हो गया। कौन आंख से देख लिया बता? तो ऐसे दिव्यात्मा वो नर के रूप में हरि थे, साधारण नहीं थे, साधारण नहीं थे। कौन काम किए थे? कौन काम किए थे? तो उस धाम में जिनकी सूरत लगी रहे जहमा, कहे कबीर वह पहुंचे तहमा। सूरत तो लगी है कहा, सत्संगत की वासना जस घट पूरी हो, मनुष्य जन्म सत्संग मिले भक्ति प्राप्त भी हो। जिनको सत्संग की वासना है, आज जितने आदमी हैं समझिए आप लोग पुण्यात्मा किसी जन्म का पुण्य जमा था जो आपको खींच करके यहाँ पहुंचाया। जिनको पुण्य नहीं है आप उठ करके 2 आदमी खोजिएगा, देखिएगा अब यो दरवाजा बैठा हुआ चितंग पार परतारा हुआ, वह भागा कहाँ जाएगा पता नहीं। अब यो घूम लीजिएगा, हमरे जैसे वो भी सुन रहा बैठ करके घरों से सुने, तब तो सुनना नहीं, कहाँ जाएगा। जित आशा तित ही में जाई, यह बात वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोहि बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजो बाई, जब तक वासना का त्याग नहीं तो तब तक कल्याण नहीं। राम रावण का युद्ध हुआ, भगवान राम ने रावण को मार दिया। जब मार दिया तो रात के चांदनी रात में भगवान कुछ सोचने लग गए। इतना बड़ा ज्ञानी प्रकांड विद्वान, उनके टक्कर में धरा धाम पर कोई नहीं। अब भगवान शंकर के अनन्य भक्त भी इनके गुरु, रावण के गुरु शंकर भगवान। इतना होने के बाद अभागा थोड़ा पाप के कारण सत्यानाश को प्राप्त किया। इस सोच में विचार में डूबा हुआ था। चकाचौंध है, रात के समय चंद्रमा अपना प्रकाश फैला रहे, बैठे हुए थे। पीछे से कोई औरत आ रही, उनकी छाया आई आगे, छाया आई आगे। राम जो बैठे थे उन पर हड़बड़ा लगा के बिच्छू काट लिया। कौन है, कौन है? एकांत समय में ये औरत की छाया, तब तक वो औरत आ गई। वो कौन थी? मंदोदरी। भगवान राम पहला शब्द कहते हैं कि मां, इस समय रात में बिना पुरुष के तुम कहां निकली हो? कोई झगड़ा झंझट तो नहीं? पुरुष किए हो? अकेला बस तो मालूम पड़ रहा है तुम कोई राजरानी थी, राजरानी की राजा की पत्नी हो, अकेली अनाथ की तरह। मंदोदरी बैठ करके रोने लग गई। हे राम, मैं अब रानी नहीं, मैं उस अभागा विद्वान, प्रकांड विद्वान, वो धनवान राजा की पत्नी। वो कौन? जिनको आपने मार दिया, रावण की पत्नी मैं हूं, मंदोदरी। अभागिनी पति को खो करके आई। कहा मैया क्या चाहती हो मुझसे? का कुछ चाहती नहीं, देखने का आई थी, देखने का आई थी। जिस रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी, चले दशानन कांपे धरनी, धरती कांपती थी।
है ना। जैसे तुलसीदास जी लिखे हैं, जो रावण जो चढ़ता था कैसे चलता था, क्या हालत होती थी। चढ़त मत गज जीमी लघुतरनी, मत मदमस्त हाथी लघुतरनी। छोटी सी नाव पर जब नाथी हाथी चढ़ जाए, नाव कैसे डगमग 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 करती है, ऐसे ही रावण चलता था तो पृथ्वी डगमग 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 कांपती थी। जिनकी बस में देव दानव मानव यज्ञ नर था, उनके बाहुभुजा भी इशारा पर चलता था। ऐसे वीर को मारने वाला कौन है, यही देखने के लिए आई, ऐसे नहीं वो मारा। मंदोदरी कहने कह रही है, रो रही है, राम चुपचाप मुख सुन रही है। मैया कुछ पता चला, कहां पता चल गया, कारण खोजी क्यों मेरा पति मारा गया। तुम तो विदुषी हो, समझदार हो, नहीं कारण खोजी का कारण तो मिल गया। का क्या, तुम हे राम एक छाया नारी के देखकर तुमने परहेज किया, तुम एक पत्नी व्रत हो, तुम में तेज है। हमारे पति में सब कुछ हुए, अभागा कितने पत्नी को रखे हुए थे, 3 ठो तो एकदम ब्रांडेड था, 3 पत्नी ब्रांडेड, एक माँ एक देवमालिनी, एक को मार दिया, उसका नाम लोग नहीं बोलते। और कहते रावण को 1300 औरत था। कन्व रामायण में पढ़िएगा। तो मेरे कहने का मतलब का उनको इतना अपना अधिकार, तुम ब्रह्मचारी हो, वो ब्रह्मचर्य को भंग किया, इसलिए वो मारा गया, वो भी मारा गया। कहते अभिमन्यु का कारण भी वही था मरने का। जिस दिन अभिमन्यु युद्ध में जा रहा था, उस रात में पत्नी के साथ सहवास किया था, सुबह में गया था, इसलिए अभिमन्यु मारा गया था। कहने का मतलब है ब्रह्मचारी का जीवन अलग होता है। हे राम यही कारण है, जो देखने के लिए आई थी वो कौन ब्रह्मचारी है, जितने प्रकांड विद्वान बलवान धनवान उनके सामने पृथ्वी वर्ष हो गया। वो कौन है, वही रात में देखने के आई थी। आज मैं आपको देख करके तृप्त हो गई। ऐसा भी होता है विधाता का बना हुआ वो साधु पुरुष, साधु पुरुष जिनको अपने आप पर अधिकार। नहीं तो भेष तो आजकल बहुत बना लेते हैं, काल नेमी भी बनाए भेष, रावण भी बनाए भेष। भावना का ठगने, ठगने का भावना, लुटने का भावना। लेकिन जो इस भावना के ऊपर, वही तो साधु है। संग करो, पता चलेगा कि बाबा जी लंबा लंबा प्रवचन देते हैं, आप पैसा के लिए झगड़ा कर रहे, इतना लेबो तो करबो, नहीं तो नहीं करबो। आज भी ठेकेदारी चल रहा, ठेकेदार बाबा जी सबका, इतने पैसा तभी तो करबो सत्संग। अब प्रवचन में कहेगा कि आजकल के महात्मा प्रवचन को बेचता है, नाम को बेचता है, जो बोलता है वही करता है, वही नाम को बेचता है, वही पैसा लेता है। अब प्रवचन सुनाएगा कैसा, बाबा जी सावधान रहिएगा, भोले भाले लोग उसी के पीछे परेशान होता है ना। देख लीजिए, बिना बोले भी अपना छाप कैसे छोड़ देते हैं, कैसे छाप छोड़ देते हैं। जिनके पास मेघनाद मारा गया, भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण
सावधान रहना। का क्या भैया, मेघनाद का लाश जब गिरेगा धरती पर तो कितना पैदा ले लेगा, इसलिए धरती पर नहीं गिरना चाहिए। का नहीं गिरेगा भैया, नहीं गिरेगा। वही जो मेघनाद को बाण मारे, जब मेघनाद मरा तो उनका एक हाथ काट करके समाचार देने के लिए भेज दिया उनकी पत्नी सुलोचना के पास, और लाश गिरा राम के शिविर में। देखा राम, हलचल मच गया। उधर सुलोचना कहती तो हाथ मेरे पति का है, लेकिन मैं तो पतिव्रता नारी हूं, दूसरे पुरुष के तरफ जिंदगी में गलत निगाह से नहीं देखी हूं। कहीं कोई माया का भ्रम तो नहीं है? मेरे पति का हाथ बना कोई माया भी ऐसा काम तो जादू टोना ने किया है? सुलोचना कहती है कि आप अगर हमारे पति के हाथ हैं तो आप ये बतावें कि आपको मारा कौन, आपको मारा कौन? सबसे तो हम मर नहीं सकते, क्योंकि मैं तो साधनशील पतिव्रता नारी। दासी कहते के हाथ में एक कलम दे दो तो दासी लाई एक कलम उनके हाथ में दे दी। सुलोचना प्रश्न कर रही है, आपको किसने मारा, किसने मारा? हाथ लिखता है वो ब्रह्मचारी लक्ष्मण मुझे मारे, और मेरा शरीर रामा दल में है। तब सुलोचना रोने लगी, हाथ को लेकर हाथ पकड़ के रोने लगी। सभा में बैठे थे रावण, रावण के पास गई कि मेरे पति के लाश को मंगा दीजिए, मैं उनके साथ सती हो जाऊंगी, सती हो जाऊंगी, मेरे पति के लाश को मंगा दीजिए। रावण कहता है कि देखो बेटी, तुम चली जाओ, स्वयं जाओ, अब पति के लाश को लेकर के आ जाओ, यहीं पर चिता जला करके सती हो जाना। जाओ। सभासद जो बैठे हुए थे रावण को कहते हैं, आपकी बुद्धि तो खराब नहीं होगी? पुत्र के वियोग में कहीं आप विक्षिप्त तो नहीं हो गए? आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है? पागल तो नहीं? कहा पागल तो तुम लोग हो। काम पागल हैं? अरे महाराज, जिनके पत्नी का अपहरण करके आप लाए हो और उस राम के पास स्वतः अपने पुत्र वधू को भेज रहे हो, कि बुद्धि पागल नहीं है? कहा नहीं नहीं, मेरी बुद्धि बिल्कुल ठीक है। अरे सुन लो, दूसरी पत्नी का अपहरण करना, गलत निगाह से देखना, ये रावण जैसे नीच आदमी का काम है। दूसरे पत्नी की तरफ गलत निगाह देखना राम का नहीं, ओ ब्रह्मचारी लक्ष्मण का नहीं, सदाचारी हनुमान अंगद का नहीं, ये तो रावण जैसे नीच आदमी का काम है। देखिए रावण स्वयं बोल रहा, इसलिए हमारी पुत्र वधू जाएगी और सुरक्षित आएगी। जाओ। चली गई सुलोचना। और तो कोई पहचान थी? फिर विभीषण जानते थे, भगवान से जाके कहा कि भगवान, मेघनाद की पत्नी रावण के पुत्र वधू बाहर में खड़ी, ले आओ, अपनी बेटी के समान ले आओ। लिए गए हैं और कहा कि क्या चाहिए? आंख बंद, अश्रु की धारा निरंतर बह रही है। मुझे तो वही चाहिए जिनके साथ मैंने जिंदगी बिताई, उन्हीं के साथ मुझे भी जाना। मैं जी का क्या करूं? संसार को अब क्या देखो, देखने वाला ही नहीं रहा, किनको देखो?
संसार से भला मैं क्या मांगू, संसार तो खुद भिखारिन है। अरे मांगना है तो मांग उस अंतर्जामी से जो करता कभी इनकार नहीं। मैं उनसे मांगने आई हूं, मेरे पति का लाश दे दो जिनके साथ मैं सती हो जाऊंगी। अब मैं दुनिया को क्या देखूंगी, किसको देखूंगी। कहते हैं राम रस सजाए हैं, जैसे अपने बेटी को विदाई करते हैं उसी ढंग से सारा चीज को सजा करके, लाश को रख करके और सुलोचना को हर तरह से बेटी के समान सजा करके तब भेज दिए। देख लीजिए, विरोधी भी दुश्मन की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो संत महात्मा गण कहते हैं ये जीवन है थोड़ा, जीवन थोर भया भभोर, कहा धन जोर करोड़ बराए, जीव दया कर साधुक संगत, पयो अभय पर दास कहाए, जासन कर्म छिपावत हो, सुत देखत है घट में घर छाए, अब बेग गहो धरनी सरनी, न तो आबद काल कमान चढ़ा। काल तो आ रहा है, नहीं समझेगा कि अभी घर का ढलिया नहीं हुआ, बेटी की शादी नहीं हुई है, बेटा नौकरी नहीं पकड़ा है, खेत वाला को पैसा दे दिए रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं, छोड़ देगा। अरे महाराज मारा ही बाण अचानक, हुई घड़ी में राख की ढेरी, तुरंत ढेर में तब्दील कर देंगे। कर लो, उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, अरे गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। तैयारी कर लो, क्या ठिकाना। यहाँ तो 80 वर्ष का बूढ़ा है, 80 वर्ष के बुढ़िया को पूछे तो बाबा दीक्षा ले लो। कहाँ ले लिए बाबा, अब कब लब हो? चिता पर। कब ज्ञान है तो बूढ़ी का पूछो तो। एक बूढ़ी आई थी, हम लोग बैठे हुए थे सुबह सुबह में सब, और बूढ़ी आई मेरे पास। मैंने कहा कि बुढ़िया माँ दीक्षा ले लो। कहाँ ले लियो बाबा, 3 साल से मन है छो कि लेबो लेबो, बुढ़वा लिए नहीं दे छो। मैंने कहा बुढ़वा ने लिए दे छो, और जब जमराज एतो तो बुढ़वा का बापो ने बचे, तब बुढ़वा कब तक रहतो साथ में। जब तक मौज मस्ती लेता बुढ़वा साथ में, और तब तो लथिया का तो रोड के किनारा में जांचने ला 10 दिन, कपड़ा में पैखाना करियो, पेशाब करियो, घर में देखियो बुढ़वा की करे छ। अगरबत्ती घूमे तो अगरबत्ती, बुढ़वा तो मोछे पीजबे तो कि कखनी जाए। कोरोना काल में देखो ना कितने बुढ़वा छोड़ दिया महाराज, पत्नी घर में रो रही है, बुढ़वा फरार है। वहीं से पूछता है कि की हाल है, की हाल से बुढ़िया के मरल की छबे के। अब देख लीजिए, बुढ़वा मोछ पिजा रहा कि जल्दी मरो ना, एगो सेकेंड हैंड उठा कर फिर ले आए। तब 50 साल के बुढ़िया कितना विधवा छे महाराज, बुढ़वा जाकर पटिया के उठा कर ले आवे। सेकेंड हैंड एक बुढ़वा क्या क्या, पत्नी गुस्सा में, बहुत औरत को देखिएगा पति पत्नी में थोड़ा अन्न बन तभी से खा ले, थोड़ा दिखा दे। अरे महाराज कभी मत मरना, मरना जो सोचे परमानेंट है ऐसी बात नहीं है। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इज ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ, बट इज प्रेसेबल बट सोल इम्प्रेसेबल। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, मानव का अंतिम परिणति मौत नहीं है, तब इट इज ए बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, नए जीवन की शुरुआत हो। कैसा करके मर रहे हैं अभी तो सुन ही लिए ना, बच्चे मां सकते किधर जाएंगे देख लीजिए।
कभी नहीं मरने का आत्महत्यारा को शरीर नहीं मिलता है। इसलिए हे मां बहन, थोड़ा अनबन हो जाए, दम मार के रहना। ये विष खा लेंगे तो गला में फंसी लगा लेंगे ट्रेन में, कभी मत सोचना आत्महत्यारा को शरीर नहीं मिलता है, तड़पते रहता हुए प्रेत बनता है, न पानी मिलेगा ना भूत। किनको दिखाई, तुम तो मर गई, अब बुढ़वा मुझ में घी लगा रहा, वो भी तड़पता तब ना। वही किया, बुढ़िया झगड़ा किया, बुढ़िया मर गई गुस्सा। तो बुढ़वा 2-4 साल दम मार के रहा, बेटा का शादी किया। आई एक कलयुगी पुतो, कलयुगी पुतो को देखे हैं नबी, पैर में मटका चप्पल, कान्हा पर साड़ी। ये कलयुगी सबको देखिएगा। 80 वर्ष के बुढ़िया सब बैठी है, देखिए अभी भी है ना आगे में, बुढ़िया के देखिए सिर पर साड़ी है। अरे जिनको बेटा है, पोता है, नाती है, पर नाती पर पोता, उस शरीर पर कपड़ा रखे, सिर पर के नहीं रखे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बुढ़िया फिर भी शर्माती है कि बेटा जवान है, पोता पर पोता जवान। आज जिनके गांव में ससुर है, भैंसुर है, अभी आई है, उसके कंधा पर साड़ी। अब पते नहीं चलता बुढ़िया पुतोह बन गई है कि पुतोह हुए बुढ़िया बन गई है। इस 25-26 साल की बुढ़िया सब बन के बैठी है, 80 वर्ष के बुढ़िया सब पुतोह बनी है, सिर पर साड़ी। कारण क्या? बुढ़िया तो मुंह में कुछ लगाती है नहीं, तो ढक के रख। ये जो आटा उटा लेकर मुंह में साट लेती है तो ढक लेगी, देखेगा कौन? दिखाने के लिए वाटा उटा मुंह में, है ना? सट। एक बच्ची आई मेरे पास, समझे ना, तो मुंह में देखे लाल लाल, छोटी बच्ची थी। अब मैं जिंदगी में नहीं देखा, शुद्ध बोल रहे। तो हमको वाकई परमात्मा की विधान देखिए, इस बच्ची को इतना ठोर कैसे लाल करके भेजा। तो महात्मा से नाम नहीं बोलेंगे, उनके बगले में बैठता था, आप लोग देखे भी होंगे वो बाबा जी। तू कहते है लाल न हो, कल के तब ये ठोर रंगे वाला आबे छै, रंगल कई रंगल काच। तो हमने रंगल काच तो बाबा जी जाते तो चटियो लेते थे, कल के तब। अब बताइए, भगवान बना दिया, इतना मुंह कान ऊपर विश्वास नहीं है, अपने से सजा नहीं और कुछ देख करके। तो वही कलयुगी पुतोह आई, बुढ़बा का सेवे नहीं करे, खाने नहीं दे, दम मार करके बुढ़बा रह रहा। सुख गया था बेचारा, दूध दही दे नहीं, जैसे कभी दे कभी बसिया बात, क्या बोलता। एक दिन बुढ़वा को आया 10 किलो दही, इतना सुंदर दही की बता, आधा उसमें मलाई था। बुढ़वा सोचने लगा कि अब चलेगा 5-10 दिन दही यही खाते रहे। बहुत दही का प्रेमी भी होता है। कोपाघाट में एक संपादक थे ना, अच्युतानंद बाबा, बड़ा प्रेमी दही, रातों का रात को भी आते थे दही दनवड़ा, क्योंकि चौका में तो हमेशा दही रहता। तो बुढ़वा सोचा भर दम खाएंगे, कुछ कुछ हरियारी आ जाएगी चेहरा पर। जाकर के पुतोह को दिया, रात में गया बुढ़वा, तो काहे के लिए देगी पुतोह, नहीं दिया। फिर सुबह में गया कि सवेरे चलेगा, आज तो और वज्रपात, मरुआ का रोटी, कचका मिर्च, नीमक बुढ़वा के थाली। बुढ़ा एक अभी तोड़ कर मुंह में दे, टुक टुक घर दिखता कि अब आएगी अब आएगी। वो तो पलंग पर बैठ कर टीवी देख रही है घर में। जब नहीं आई तो बुढ़ा आवाज लगाए कि दुल्हन दुल्हन दही नहीं छ, दुल्हन दही नहीं छ। तो अन दिन दुल्हन के कन्हा पर साड़ी, आज दुल्हन मुंह ढक करके निकली है। बुढ़वा तो चौंक गए, आज क्या
एक हाथ नीचे तक मुंह घोघतान करके निकली, खड़ी हो गई। बूढ़ा कहता कि दही नहीं छो, सीधे हथिया सूर झुला दी। बूढ़ा सोचने लगा, राम राम, 10 किलो दही रात भर में कैसे पार कर दी। क्या करता बुढ़वा ऐसा है। और फिर गया हौर जोतने के लिए। बताइए, 100 घुस्सा खाए, घुस के तमाशा देख, एको गो बुढ़वा बैराग होता है। बेटा पुतों का लात खाएगा और फिर भी भाग करके मंदिर पर नहीं जाएगा। यह मन लागे छो। तो बूढ़ा गया हौर जोतने। अब वहां खेत में कोई काम पर गया तो आया घर, तब तक बेटा खा रहा। तो नजर गया, बेटा है तो कोई बात नहीं। बुढ़वा का नजर गड़ा था दही पर। तो यहाँ देखते बेटा का आगे में चावल दाल 4-5 गो सब्जी है ना, हलवा, कटोरा में 2.5 किलो दही। बुढ़वा का सोचने लगा, राम राम, ये 2.5 किलो दही लड़का खाएगा? ये बड़का कटोरा में ला के रख दी। पावर भी दे देती तो कलेजा जुड़ा जाता, शुक्र के बतासा बन गए, कुछ हरियरी आ जाता। ये तो जान करके लगता है कि मारने के चक्कर में सेवा तो पत्नी करेगी, ये क्या करेगी। आज बुढ़वा को बैराग हुआ घर से। कहे रे कहा खा कजे खेत से बैल के ले आए। अब बुढ़वा भागा घर से, खोजने लगा। खोजते खोजते 2 महीना लगाया। एक तो वही 50 साल की विधवा, वही सेकेंड हैंड बुढ़िया से शादी कर दिया। अब वहां से चला तो बेटा को फोन किया, अरे बाबू थोड़ा सामान है स्टेशन पर आ जाओ। बेटवा हुआ तो 2.5 महीना लगा, लगता बाबूजी कहीं माल सुतरा है ना। दौड़ता गया स्टेशन। अब वहां गया तो छोरबा का माथे खराब हो गया। देखते हैं बुढ़वा आंख में काजल, हाथ में मेहंदी। ये बुढ़वा से लगाया होगा उस जमाने में मेहंदी। बुढ़वा के हाथ में मेहंदी, आंख में काजल, ललका धोती, अब पीछे में सेकेंड हैंड स्टेपनी। छोरबा कहता, बाबूजी के छिया? कल्याण सामान। अब तो घर में न बतेब, फिर भी छुए सामान। फिर भी लड़का के बाबूजी के छिया? का ई छिया दही के कटोरा। ई दही के कटोरा छे, चलो ना। भले हंसो, सब बुढ़वा सुन रहल छो। ऐसे क्रिया खा के जा कि ससुर के सेवा करबे भगवान जकां। भगवान जकां ससुर के सेवा करबे आ नहीं क्रिया खा के जेबो तो सब बुढ़वा सुनै छो। आ कहीं एगो सेकेंड हैंड उठा कान तक कहियो बबजिया खराब क्या दिल के हमरा ससुर के, तब बाबाजी के दोष दी हो। सब बुढ़वा सब मोच पिजबे छो। नहीं सेवा करते तो आप तो खाता खुलिए न गए, बुझ गए है ना। तो वही दशा होगी। ये संत महात्मा ज्ञान कहते हैं, महापुरुष के शरण में चले जाओ। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। कौन देंगे आपको अंतकाल में? कौन साथ देंगे? देहाती आजकल लोग भजन गाते हैं। हमारे ये आदरणीय है घनश्याम बाबा, बड़ा भोला भाला। इनकी बोली जब सुनते हैं ना कभी कभी तो परोक्षों में इनकी चर्चा करते, सब बातें बोलते। एक रोज कल के ये बाबा हमरा जे छे ना को उपरो वंश कह दे छे ना तो वहां चल जाए छे। अपना सगत निमंत्रण एक साल पहले प्रोग्राम ले छे। हमरा सगत से है छे बाबा उपरो वंश कहलक, बाबा आई हा कलगा चले ले आलो, पता पहुंच गए। ये लोग भजन गाते हैं आजकल के माय दाय पर, बिना गुरु के भक्ति कैला बुढ़िया तू पगले बगे। गंगा जी से मिट्टी आनले, अब तकर पिंडा बने लगे।
तेकरा आगे बकरी झुमरा खेलने, अब बकरी के बच्चा कटे लगे, अब बाल बच्चा से मिल के खेला, देवता का ललचे लगे। देवता से टुकुर टुकुर ताक रहा था कि 1 साल से पोसना चाहिए हमरे नाम पर, है ना। देवता तकते रह गए। अब घर वाला दल के जमा के समधि का निमंत्रण, अब अबे ना फलना जगह बलिदान है, उ के छे काली दुर्गा मैया के समधि छे, जमा छिए, जकरा हम पहले निमंत्रण देने छिए। बकरी के बच्चा काली दुर्गा के नाम पर कबूलती, बच्चा का मुंडन और बकरी के बच्चा का संपिंडन एक दिन, है ना। तो बाल बच्चा से मिलकर खेले, देवता का ललचे लगे और खा पी का बुढ़िया भर दम रात में सुत लगे। अब भोरे उठ पिट का बुढ़िया भोला का जगे लगे, जागा महादेव जागा महादेव। भर रात अपना सोई है भर दम, अब हिंसर में भोला का जगे लगे। अब भोला बाबा सुतो तो सब सुत रहो दुनिया में, ओकरा जगबल चल रहो तो बिना गुरु के भक्ति के ना गुरु की जरूरत ही नहीं, दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं जीवन में गुरु नहीं। संत कबीर साहब ने कहा जिनकी लगन गुरु से नहीं, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गवाए। जिनकी लगन गुरु से नहीं है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। गुरु महात्मा कहते गुरु की जब तक ज्ञान आप में नहीं गया, क्या दुर्दशा होगी। निगुरा की बड़ी दुर्दशा होती है, पढ़िएगा पद्म पुराण को, जो उनकी क्या दुर्दशा होती है महाराज। जम इतना पिटता है, आग पर जलाता है, काग से आंख फरवाता है, अब पैर में कील ठोकता है, तब पूछता है कि मृत्युलोक में कोई नहीं कहा था तुमको, रे अभागा तुम मेरे हाथ में इतना कष्ट सहने आए हो, कोई नहीं समझाया, क्या कहिएगा। नहीं कहा, सुने तो लेकिन नहीं किया, तो परिणाम क्या होगा। कहते हैं उनको ले जाते हैं जहां खून पीप पैखाना खखार का भंडार है, उसमें उस निगुरा के मुंह को डुबा देते हैं, अब पैर को ऊपर में टांग देते हैं। कितना दिन, 10,000 बरस। एक गलती के कारण देख लीजिएगा तमाशा, पढ़िएगा पद्म पुराण। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि कीमती जिंदगी है, बर्बाद मत करो। जो जीवन मिल गया है संत शरण में चले जाओ, संत शरण जो परा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। तो संत के शरण में जाएंगे तो ज्ञान देंगे। कौन? जिसके संबंध में आप प्रथम काल में सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की। प्रणाम करने लगे। आई संशय महाराज गेट पर खड़ा एक टक देख रहे, लगता कोई परिचित आदमी। अब गुरु महाराज के पास इतने आदमी आ रहे हैं, उधर नजर ने उन्हीं पर नजर, एक टक है। थोड़ी देर के बाद लोग हटे तो गुरु माँ इशारा किए, गए चरण पकड़ का क्या नाम है, का महावीर दास। क्या करते हो, का बच्चे को पढ़ाता हूं। का इतना कम उम्र, का पिताजी मर गए, बड़े भाई मर गए, माँ घर में है। किस क्लास तक पढ़े हो, का 7वां क्लास पास करके यही बच्चा को पढ़ाने। एकाएक गुरु महापुरुष आए हैं किधर, का दीक्षा लेने के। अब जानते नहीं थे का अच्छा ठीक है। गुरु महाराज पूछ पाछ करके उनको बता, कहा जाओ। कहा नहीं गुरु महाराज हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। देख लीजिएगा तमाशा, मक्खी आग पर नहीं बैठती है, और जिस दिन आग पर बैठ जाएगी तो उठती भी नहीं है, जल के रखे हो जाएगी। हम साथ में रहेंगे।
गुरु महाराज कहते हैं कि आप ही जाइए, पढ़ाइए, जो काम करते हैं कीजिए। कहा नहीं गुरु महाराज, हम आप ही के साथ रहेंगे। कभी घर में माँ है ना? कहा माँ को कौन, माँ तो रोएगी, पागल हो जाएगी। एकमात्र कमाने वाले तुम हो, जाओ अभी माँ को देखो, जब माँ मर जाएगी तब आना। अब रोते बिलखते चले गए। कुछ दिन के बाद माँ भी मर गई। माँ मर गई तो फिर आ गए। वो कहने लगे गुरु महाराज, हमको लगता है कई बार आपको देखा, पहली बार। गुरु महाराज कहते हैं जी मैं भी तुमको कई जन्म से देखा। ये कई बार देखे, कई जन्म से देखे थे। वही स्थान है। मेरे मन में बहुत दिन से बात आती थी कि वो स्थान प्रणम्य है जहाँ एक बिछड़े हुए पहुंचे हुए जीवात्मा को ब्रह्म से मुलाकात हुई। वही स्थान है कनखुदिया। वहीं पर अखिल भारतीय मैंने जान के रखा कि लोगों को मौका नहीं लगेगा वैसे जाने में। गुरु महाराज की बहुत जमीन भी वहां पर लोग दान में दिए हैं। वहां से उपज आता है कुप्पा घाट, है ना? वहीं पर होना अररिया है। अररिया 0 माइल से आप जाएंगे किशनगंज वाले रास्ते में बन गया है 6 लाइन, उसी में जाएंगे। वहां के जो की हाट है, जो की हाट से मुड़ जाएंगे उत्तर 15 किलो पर है। मेन रोड, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, मेन रोड उतरेंगे। यहाँ तो रोड से जैसे उतरेंगे पंडाल, वैसे ही वहां भी है रोड, उतरिए पंडाल में घुसिएगा, गाड़ी चलती है, फिर बोझिए और चलते रहिए। तो याद रखिएगा 8, 9, 10 मार्च 25 ईस्वी अररिया 0 माइल से 25 किलोमीटर की दूरी पर है कनखुदिया, है ना? कनखुदिया 8, 9, 10 मार्च। उसमें आप सबों के लिए वो बार बार कहते हुआ निमंत्रण दीजिएगा। और जितने हमारे महात्मा जी सब सुन रहे हैं सबको एकदम चुड़िया लबारे है। अगर किसी को होगा है ना स्टेपनी तो उसको भी ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो भी है फ्री तो फ्री है। और आप लोगों को भी वही है, चुड़िया लबार सब आइएगा वहां पर। उससे पहले तो सत्संग में सुना दिया कि सत्संगे मेरा कार्यक्रम गुरु महाराज कृपा है मेरे ऊपर में 44 वो कार्यक्रम है। तो सब में तो सबको मानना मुश्किल है। 1 साल पहले प्रोग्राम बन जाता है, इसलिए प्रोग्राम मुश्किल से दे पाता। तो अभी मई तक का प्रोग्राम बना हुआ, इसलिए लोगों से कहता हूं, मैं हाथ जोड़ लेता हूं कि मई के पहले नहीं बोलिएगा। तो कोई वैसे सज्जन प्रेमी बोल देते हैं तो फिर भीतर से मुझे भी लज्जा आती है, इतना प्रेम है इनको, प्रोग्राम नहीं दे पा रहा। तो प्रोग्राम मई तक का बना हुआ। कई बार हमारे महात्मा जी के नाम से अपने सकल देव बाबा कितना बार फोन किया। अब बहुत प्रेम है इनसे, अब बड़ा भोला भाला भी है। लेकिन यही प्रोग्राम बना हुआ है, बाबा जी बीच में कहते वो फला तारीख दे दियो था, बड़ा अच्छा से बोलते हैं। तो अभाव के कारण नहीं दे पाता हूँ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम तो अभी वो है, अभी मैं बताया यही 24 और 25 को है बनमनकी के बगल में, गुरु महाराज के पैतृक के बगल में अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन। और उसके बाद सुपौल जिला अधिवेशन है ना, 28, 29 को सुपौल जिला अधिवेशन। 1-2 दिसंबर को है कुमारखंड के बगल में श्रीनगर, जहाँ विदेशी महिला युको फुजिता आई थी। वहीं पर युको फुजिता कुमारखंड जो मधेपुरा जिला में पड़ता है, वहां पर है बिहार प्रांतीय अधिवेशन। वहां भी एकदम भयंकर तैयारी लोग किए हैं। बार बार हमारे आदरणीय महात्मा सुभाष बाबू को फोन करे, बाबा सबको चुलिया नबारे दे दीजिएगा निमंत्रण। कितना कलेजा मजबूत है उन लोगों को। इसलिए आप लोग जाना चाहे बिहार प्रांतीय, वो भी रोडे पर है, मेन रोड में वही है। दूसरी बात मैं कल भी कहा था कि देखिए आप हिंदू धर्म के लोग धर्म ग्रंथ को नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। इसलिए समझिए, अगर धर्म ग्रंथ रहेगा तो कोई न कोई परिवार में पैदा ले लेगा कि धार्मिक
इसलिए कुछ वहां दान करो कि नहीं करो, बाबा जी को चढ़ाओ कि नहीं चढ़ाओ, लेकिन एक पुस्तक जरूर ले लेना। नई नई पुस्तक है, गुरु महाराज की तस्वीर को रखना घर में, महापुरुष की तस्वीर को रखना घर में। वो तो नहीं करते, हीरो हीरोइन का तस्वीर टांग देंगे मुंह कान देखने के लिए, हीरो हीरोइन की तस्वीर टांगेंगे, लेकिन महापुरुष की तस्वीर घर में नहीं, पुस्तक घर में नहीं, धर्म ग्रंथ नहीं, तब फिल्मी गाना लगा देंगे या देखिएगा बच्चा सब छोटा सा वो भी डांस करते रहेगा। वो डांस करने के लिए गुरु महाराज के भजन में तो डांस नहीं है तो कौन निस्तार को कौन देखता। इसलिए एक से एक सुंदर सा सुंदर पुस्तक है, हमारी लिखी एक पुस्तक है साधक संजीवनी, कहीं नहीं मिलेगा, दिखा दिएगा कि संत मत की पुस्तक में जो दिए हैं बिल्कुल नया चीज सब। ये लोग जनेऊ पहनते हैं, कितनी आदमी, कितना धागा को ब्रह्मचारी को पहनना चाहिए, कितना विवाहित को पहनना चाहिए, यह है कोई संत मत के सामने। आपका बच्चा है, उसका नामकरण करते हैं, राशि कौन होगा, कौन राशि का बच्चा है, ये राशि फल कौन नाम का क्या राशि होगा, ये सब वो पुस्तक में दिए हुए हैं। हमारे महात्मा सबको लोग पूछते हैं 31 तत्व है, वो कौन तत्व है? जीवात्मा परमात्मा कहते हैं, और हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उसका क्या नाम है? ऐसे ऐसे टिपिकल छोटा छोटा चीज मैंने मेरे मन में आई बात लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उस पुस्तक में दे दिया। बहुत नई चीज आप जो नहीं जानेंगे वो भी है, इसलिए जरूर पुस्तक को देखिए, पढ़िए। और जो आगे दीक्षा लेते हैं तो कहते हैं माना ध्यान दृष्टि योग नादानुसंधान, किसको कहते हैं भूल जाते हैं, आज तो गए थे भूल गए, तो वो है दुखों से निवृत्ति कैसे, वो हमारी लिखी पुस्तक है। और गुरु महाराज की तो पुस्तक है, सत्संग योग रामायण सब है, इसलिए जरूर थोड़ा खर्च कीजिए, कर्जा लेकर के सही, लेकिन धर्म ग्रंथ को जरूर रखिएगा घर में। जहां कहीं जाइए जरूर एक धर्म, मैंने देखा पूज्य शाही स्वामी महाराज के साथ चलता था, जब भी आगरा जाए दिल्ली तरफ से बीच में होता मथुरा, बाहर देखते थे का धर्म स्थान पे कुछ लेना चाहिए, तो कभी बांसुरी खरीद लेते, कभी भगवान से कृष्ण के जीवनी को कुछ ले लेते। हम लोग से भी कहते हैं कि तू सब कुछ कुछ ले ला धर्म स्थल से, और देख ले महापुरुष की जीवनी, तो महापुरुष के साथ चलने का सौभाग्य मिला। देखिए सब, ये आप सबको मैं वो संदेश देता हूँ कि धर्म स्थल पर जहाँ जाइए सत्संग में आए हैं, प्रमाण रहेगा कि फलना जगह गए थे पुस्तक, तो पुस्तक का दुकान है, बहुत बहुत दूर दूर से लोग आए हैं कैलेंडर लेकर के, चाबी रिंग लेकर के, देखिए पढ़िएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय।